हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल्स ऑफ सेक्स मूवी के बारे में, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम राई को देखते हैं, जो कि एक स्ट्रीट डांसर होने के साथ साथ जिम में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। और वो एक डांस परफॉर्मेंस दे रहा था, जिसे एक ब्रूनो नाम का लड़का भी देख रहा था। तभी अचानक एक चोर ब्रूनो की पॉकेट मारने की कोशिश करता है, जिसे ब्रूनो ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। पर वो चोर उल्टा ब्रूनो को मारकर वहाँ से भाग जाता है, जो देख राई तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। जिस अफरा तफरी में ब्रूनो का फोन भी टूट जाता है। हालांकि ब्रूनो को इन सब में थोड़ी सी चोट भी आती है, इसलिए राई उसे अपने साथ लेकर वहाँ जाता है जहाँ वो ठहरा हुआ था। दरअसल ब्रूनो और उसके दोस्त एक खाली घर में बिना मकान मालिक की इजाजत के रह रहे थे, जो कि दूसरे शहर में रहता है। अब इसके बाद हमें कार्ला को दिखाया जाता है, जो कि ब्रूनो की गर्लफ्रेंड थी, और वो ब्रूनो को लेकर परेशान थी क्योंकि ब्रूनो आज उसकी मॉम डैड से लंच पर मिलने के लिए आने वाला था। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि कार्ला अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफर का काम करती है, जिसमें मार्टा, एड्रियन, ऑस्कर और डैनी होते हैं। जिनमें से मार्टा कार्ला की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि एड्रियन और डैनी एक फेस्टिवल को कवर करने के लिए दूसरे शहर जाने वाले थे। तभी वहाँ पर एड्रियन को ब्रूनो का कॉल आता है, जो कि उसकी बात कार्ला से कराने को कहता है। और कार्ला के फोन पर आते ही वो उसे सारी बातें बता देता है, जिस पर कार्ला उससे कहती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलने नहीं आया। अब इधर राई ब्रूनो को अपने ही पास रात भर के लिए रोक लेता है, क्योंकि चोट उसके सर पर लगी थी। इसके बाद अगले सुबह उस जगह का ओनर आ जाता है, जिस वजह से वहाँ से राई और ब्रूनो को जल्दी से भागना पड़ता है, क्योंकि ओनर ने वहाँ इतनी भीड़ देखकर पुलिस को कॉल कर दिया था। जिसके बाद ब्रूनो को पता चलता है कि राई के पास रुकने की और कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर एड्रियन और डैनी के घर पहुँचता है, क्योंकि वो लोग बाहर गए हुए थे। और इस बारे में वो कार्ला को फोन करके भी बताता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि राई ब्रूनो की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड था, क्योंकि वो ब्रूनो से फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, जिसे नजरअंदाज करके ब्रूनो वहाँ से सीधा कार्ला की मॉम से मिलने के लिए जाता है, जो कि ब्रूनो की चोट को देखकर उसे लंच पर न आने के लिए माफ कर देती है। जिसके बाद हम ब्रूनो और कार्ला को साथ में इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जो कि कार्ला के साथ उसके पेरेंट्स के दिए हुए घर में ही साथ में रहते हैं। इसके बाद जब कार्ला अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उनकी मैगजीन को एक इन्वेस्टर मिल गया है, इसलिए वो सब इस खुशी में एक पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। जिसके पहले ब्रूनो राई से मिलने आता है और दोनों एक सॉन्ग को बजाकर डांस करने लगते हैं। और यहाँ राई ब्रूनो को अचानक से किस कर लेता है, पर इससे पहले ब्रूनो कुछ कहता वहाँ एड्रियन और डैनी आ जाते हैं, जिनसे ब्रूनो राई को इंट्रोड्यूस करवाता है, और वो लोग ब्रूनो को जब तक वो चाहे वहाँ रहने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद ब्रूनो को हम कार्ला और उसके दोस्तों की पार्टी में देखते हैं, जहाँ राई अपनी दोस्त मारिया के साथ आया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात कार्ला से होती है और वो कार्ला की फोटोग्राफी स्किल्स की तारीफ भी करता है, जो कि ब्रूनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पर वो अब कुछ नहीं बोलता। अब इसमें कुछ देर बाद ज्यादा ड्रिंक करने के कारण मारिया की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए राई को उसे लेकर जाना पड़ता है। मगर इस हड़बड़ी में वो हेलमेट भूल जाता है, इसलिए ब्रूनो उसे हेलमेट लौटाने के लिए चाहता है, जिस दौरान उन दोनों के बीच एक बार फिर से किस शेयर होती है। हालांकि इस बार भी मारिया की वजह से ब्रूनो कुछ नहीं कह पाता। जिसके बाद वो अगली सुबह राई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है, तो उसकी बात को सुनने के बाद राई उसे कहता है कि अब जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। लेकिन यहाँ ब्रूनो खुद को रोक नहीं पाता और वो राई के पीछे उसके कमरे में चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कार्ला अपनी दोस्त मार्टा के साथ ब्रूनो से मिलने स्विमिंग पूल में जाती है, जहाँ वॉशरूम में वो राई और ब्रूनो को मेकआउट करते देखकर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, जिसे ब्रूनो काफी समझाने की कोशिश करता है और माफी मांगते हुए उससे कहता है कि वो राई और कार्ला दोनों से ही प्यार करता है और दोनों के ही साथ रहना चाहता है, मतलब कि वो बाइसेक्सुअल है। पर इस बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप को कार्ला अपनी मंजूरी नहीं देती और वो ब्रूनो से कहती है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसे राई के साथ अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और ब्रूनो ऐसा करने की कोशिश करता है, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता और दोबारा से उसके और राई के बीच किस होता है, जो बात वो कार्ला को आकर बताता है कि वो राई को नहीं छोड़ सकता। इसलिए कार्ला उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है, इसलिए वो वहाँ से निकलकर राई के साथ मारिया के घर शिफ्ट हो जाता है। पर बीतते हुए दिनों के साथ ब्रूनो और कार्ला दोनों ही नहीं खुश थे, वो एक दूसरे को काफी मिस कर रहे थे। इसलिए राई खुद कार्ला से इस बारे में बात करने के लिए जाता है, जिस दौरान वो कार्ला के प्रति फिजिकली अट्रैक्ट होता है, मतलब कि वो गे नहीं बल्कि बाइसेक्सुअल है। लेकिन यहाँ कार्ला खुद पर काबू करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ ही अब मार्टा कार्ला के साथ रहने के लिए शिफ्ट हो जाती है। हालांकि अब कार्ला से रहा नहीं जाता, इसलिए वो ब्रूनो को मैसेज करती है, जो पढ़ते ही ब्रूनो वापस लौट आता है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए इनका पैचअप भी हो जाता है, जिसके साथ ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। पर बीतते हुए दिनों के साथ कार्ला ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि ब्रूनो अब भी राई से प्यार करता है, मतलब कि वो अब दोनों के साथ ही इंटीमेट होता था। जहाँ कार्ला की चिंता को देखकर ब्रूनो के कहने पर राई कार्ला से मिलने पहुंचता है, जहाँ वो उससे कहता है कि इस रिलेशनशिप के लिए जरूरी है
कि वो और कार्ला दोस्त बन जाए, लेकिन कार्ला राई से नफरत करती थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। इसलिए अब राई ब्रूनो और उसको साथ में लंच के लिए ले जाना चाहता था, मगर ब्रूनो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी। और कार्ला ब्रूनो को जलाने के लिए राई के साथ चली जाती है, जहाँ वो और राई काफी एंजॉय करते हैं और इस तरह से राई और कार्ला की भी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद हम तीनों को साथ में मस्ती करते हुए देखते हैं, जिस दौरान राई और ब्रूनो कार्ला के सामने ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो इस बारे में जाकर अपनी फ्रेंड मार्टा से डिस्कस करती है, जिस पर मार्टा उसे बताती है कि वो भी ब्रूनो के साथ वैसा ही करे जैसा वो उसके साथ कर रहा है। इसलिए अब कार्ला जाकर अकेले में राई से मिलती है, जहाँ बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। और अब कार्ला भी ब्रूनो की तरह सच में राई से प्यार करने लगी थी, जिस बारे में उन दोनों की ही हिम्मत नहीं होती कि वो ब्रूनो को बताएं। हालांकि जल्द ही ब्रूनो को सब कुछ पता चल जाता है और वो कार्ला और राई दोनों के अफेयर के बारे में जानकर काफी गुस्सा होता है। इसलिए इस बार राई और कार्ला जाकर मारिया के घर रुकते हैं, जहाँ कुछ दिनों बाद ब्रूनो आकर कार्ला से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। और अब क्योंकि वो दोनों ही राई से प्यार करते थे और राई उन दोनों से, तो अब दोनों राई के साथ ही इस बायसेक्सुअल रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं, जहाँ तीनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो पाएंगे। हालांकि राई को लगता है कि उसकी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं, इसलिए वो वहाँ से उन्हें बिना बताए ही जाने का फैसला करता है। और जब मारिया से कार्ला और ब्रूनो को राई की जाने की बात पता चलती है, तो वो दोनों उसे रोकने जाते हैं, जिस दौरान कार्ला और ब्रूनो का एक छोटा सा बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और उनको इस तरह देखकर राई उन्हें छोड़कर नहीं जा पाता। इसके बाद हम तीनों को साथ में इंटीमेट होते हुए देखते हैं, मतलब अब ये तीनों ही साथ में रहने का फैसला कर चुके हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।